देश हित में अब बात करते हैं रूस के उन विनाशक हथियारों की जिनकी वजह से नाटो चाहकर भी यूक्रेन की सीधी मदद करने से बच रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले का काउंटडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन हमले को रोकने के लिए नाटो अभी भी रूस को सीधे हमले की धमकी नहीं दे रहे, क्योंकि यह धमकी पुतिन के 5 विनाशक हथियारों की वजह से अमेरिका और नाटो को भी महंगी पड़ सकती है। और यूक्रेन के लिए तो रूस का सिर्फ एक धमाका ही काफी है, जो रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम से कर सकता है। कयामत के दिन से ठीक पहले इंसान क्या सोचेगा, इंसान क्या करेगा, इंसान की रातें कैसे कटेंगी, देखना है, पूछना है, समझना है तो यूक्रेन के लोगों को देखिए, यूक्रेन के लोगों से पूछिए, उनके दिल की हालत को समझिए। और यूक्रेन को इस कयामत की झांकी दिखाने की तैयारी की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ताजा तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है। रूस ने अपनी ज्यादातर फौज, आर्टिलरी और विनाशक हथियार यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। रूस से चले घातक हथियार कैसे अपने निशाने तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, पहले ये देखिए। रूस के इन आक्रामक टैंकों की रफ्तार बता रही है, जो सामने आएगा कुचला जाएगा। अब जरा रूस के इस ताजा युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी देखिए। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी आफत इस बात की है कि कयामत कहां से उन पर टूटेगी मालूम ही नहीं, क्योंकि समंदर में रूस के सबसे घातक युद्धपोत आग बरसा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां यूक्रेन की ताकत रूस के सामने जीरो है। वहीं बेलारूस की तरफ से इन तोपों और टैंक के गोले भी यूक्रेन की सेना और लोगों पर आफत की तरह बरसेंगे। और रूस की वायुसेना के सुखोई 35 जैसे विमान तो मिसाइलों के साथ तैनात हैं ही। लेकिन यूक्रेन के ऊपर अगले कुछ घंटों में रूस के संभावित हमले की जो सीक्रेट फाइल हम खोलने जा रहे हैं, उसमें यूक्रेन और उनके समर्थन में उतरे नाटो देशों के लिए सबसे खतरनाक 5 हथियार मौजूद हैं। रूस के इन हथियारों की तैनाती दुश्मन की बर्बादी होती है। पुतिन के 5 विनाशक हथियारों की लिस्ट दिखाने से पहले हम आपको पुतिन की एक चेतावनी फिर से सुनवाते हैं, जो पुतिन के यूक्रेन पर संभावित हमले की तारीख से पहले यूक्रेन और नाटो देशों को दी गई थी। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस अग्रणी परमाणु शक्तियों में एक है और आधुनिक हथियारों में कई देशों से आगे है। अब पुतिन ने जिन हथियारों का जिक्र अपने इस चेतावनी में किया, अब उनकी पूरी लिस्ट आप जी न्यूज पर देखिए। सबसे पहले देखिए दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम जो रूस के पास है, और जी न्यूज आपको इस बम के परीक्षण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है। ये परीक्षण आज से 6 दशक पहले किया गया था। रूस ने अपना सबसे बड़ा परमाणु बम अगर यूक्रेन पर फोड़ा तो धमाका होते ही यूक्रेन के 60 लाख लोग फौरन खत्म हो जाएंगे। वर्ष 1961 आज के रूस और तत्कालीन सोवियत संघ ने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। उस वक्त यह धमाका दुनिया के लिए टॉप सीक्रेट था, जिसके बारे में धमाका करने वाले रूस के अलावा किसी भी देश को कानो कान तक खबर नहीं हुई थी। इस बम को जार बम का नाम दिया गया। रूस के जार बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए अमेरिका के परमाणु बम लिटिल बॉय से ये 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यानी इससे होने वाली तबाही भी हिरोशिमा में हुई तबाही से 3333 गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल पूरे गोले बारूद से 10 गुना शक्तिशाली है ये जार बम। एटम बम
और हाइड्रोजन बम की तकनीक को मिलाकर इस जार बम को रूस ने तैयार किया है। जार बम अगर अपनी पूरी ताकत से फटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार भी कहा जाता है। इस धमाके के असर को समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि सैकड़ों मील दूर से इस परमाणु धमाके की तस्वीरें ली गई थीं, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस ने सिर्फ ताकत दिखाने के लिए इस बम का परीक्षण किया था। सोचकर देखिए, जो अमेरिका ने जापान के साथ किया था, वही काम अगर रूस यूक्रेन या किसी भी नाटो देश के साथ कर दे तो क्या होगा। हिरोशिमा में जो अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब डाला था, उसकी ताकत जो थी सिर्फ 15 मेगाटन थी। तो जितनी डिस्ट्रक्शन उस हिरोशिमा बॉम्ब से हुई, उससे तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए 4 गुना और ज्यादा होगी। और एक बॉम्ब जो है वो तकरीबन 35 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पूरी डिस्ट्रक्शन कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना पावरफुल बॉम्ब है। ऐसे हथियार ही रूस के दुश्मनों में खौफ पैदा कर रहे हैं और नाटो में शामिल महाशक्तिशाली देश भी रूस के मुकाबले सीधे नहीं उतरना चाहते। रूस का एक ऐसा ही महाविनाशक हथियार है किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। यह रूस का MiG-31 लड़ाकू विमान है जो हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल से लैस है और रूस ने लगभग 1 हफ्ते पहले इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है। अब आप ये भी समझिए, किंझल मिसाइलों से लैस MiG-31 विमानों को कालिनग्राड में तैनात करना यूक्रेन और नाटो देशों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। किंझल मिसाइलों की रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा है। ये परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये 500 किलोटन का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। दुश्मनों पर ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती हैं। इनके सामने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम फेल है और सबसे खास बात, अमेरिका और नाटो के पास इसका कोई तोड़ नहीं। किंझल मिसाइल अगर कालिनग्राड से दागी जाती है तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को तबाह करने की ताकत रखती है। यही नहीं, किंझल के नाटो देशों पर हमला करने में सिर्फ 7 से 10 मिनट लगेंगे। पावर काउंट करती है और रूस एक जमाने में अमेरिका के बराबरी का सुपर पावर था। उतने एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स, अलग अलग तरीके के बड़े बड़े बॉम्ब, सबमरीन, सब कुछ है, राइट। तो अगर यूक्रेन और रूस का मामला लड़ाई में बदल गया और वो लड़ाई थोड़ी सी भी अगर बड़ी हो गई, नेटो के एक आध कंट्री के साथ भी हो गई, तो फिर तो लड़ाई बढ़ती जाएगी, कहां रुकेगी पता नहीं। और जहां रुकेगी उस हालात में यूरोप के हाल बदतर हो जाएंगे। पुतिन के ये महाविनाशक हथियार ही वो ताकत हैं जिनकी वजह से दुनिया की महाशक्तियां भी यूक्रेन पर हमला करने को तैयार खड़े रूस के सामने बेबस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको रूस के उन 5 विनाशक हथियारों के बारे में बताते हैं जो रूस का कवच भी है और किसी भी युद्ध का नतीजा तय करने की हैसियत रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है जार बम का। ये जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसका धमाका होते ही फौरन 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। जबकि रूस का दूसरा विनाशक है हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल, जिसका अमेरिका और नाटो के पास कोई तोड़ नहीं है। जबकि रूस का तीसरा विनाशक हथियार है 2S7 पायन तोप, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप भी कहते हैं। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बम से हमला करती है। ये 37 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। जबकि रूस का चौथा विनाशक हथियार है बेलगोरोड परमाणु सबमरीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। यह सबमरीन पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। और इस सबमरीन की लंबाई 604 फुट और वजन 14,700 टन है। ये रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। जबकि रूस का 5वां विनाशक हथियार है T-14 अमाटा टैंक, जो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक है। ये रिमोट कंट्रोल से चलता है और बिना क्रू मेंबर्स लक्ष्य पर निशाना भी साध सकता है।
अमाटा टैंक से 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग हो सकती है। अमाटा टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है और इसे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन का काल माना जाता है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए क्या तैयारी की है और क्या यह तैयारी यूक्रेन को रूस के महाघातक हथियारों से बचाने के लिए काफी है? तीन तरफ से यूक्रेन को घेर कर खड़ा रूस यूक्रेन पर कब चढ़ाई करेगा? अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देश इन तारीखों का ऐलान भी कर चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस की सेनाएं कितनी देर में पहुंच जाएंगी, इसका भी ऐलान हो चुका है और रूस की तैयारियों को देखकर कोई भी इस दावे से इनकार नहीं करेगा। लेकिन रूस की तैयारियों को देखते हुए यूक्रेन और नाटो की क्या तैयारी और क्या कई सुपर पावर देशों का समूह नाटो यूक्रेन को रूस के हमले से बचा पाएगा? चलिए पहले यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो की तैयारियों को समझते हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को $200 मिलियन के हथियार दिए। यूक्रेन के पड़ोसी नाटो देश पोलैंड में अमेरिका ने 3000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया में भी तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप में भेज दिया है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन यूरोप में युद्धाभ्यास भी कर रहा है। वहीं रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की तो अमेरिका ने भी अपना B-52 बॉम्बर ब्रिटेन में भेजा है। ये परमाणु बॉम्बर यूरोप की गश्त लगा रहा है। वहीं ब्रिटेन ने भी अपने सैनिक यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में तैनात किए हैं। ब्रिटेन और कुछ नाटो देशों ने ब्रिटेन को आधुनिक हथियार भी दिए हैं। लेकिन कोई भी नाटो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर अपने सैनिकों को नहीं उतार रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है रूस के यूक्रेन पर हमले की स्थिति में अमेरिका और नाटो देशों की पहली कोशिश नाटो देशों को ही रूस के हमले से सुरक्षित रखने की होगी। इस बात की उम्मीद कम है कि नाटो सीधे रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे और जो तैयारियां नाटो ने यूक्रेन के आसपास की हैं, वो भी रूस से निपटने के लिए काफी नहीं दिखती। इन केस रूस यूक्रेन पे अटैक करता है, छोटा या बड़ा, उस हालात में अमेरिका और नेटो के देश लड़ने नहीं जाएंगे, परंतु वो क्या कह रहे हैं, वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सैंक्शंस, जिसके चलते रशिया की इंटरनेशनल बैंकिंग बंद हो जाएगी। रशिया के बैंक पैसे नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे खरीद बेच के, जैसे नॉर्थ कोरिया का हाल हो रखा है आज की तारीख पे, वैसे कर दिया जाएगा रशिया का हाल। सच्चाई ये है, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन की तबाही निश्चित है, क्योंकि ये हमला इतनी तेजी से होगा कि ना तो यूक्रेन को संभलने का मौका मिलेगा, ना ही उसकी रक्षा करने का दावा करने वाले नाटो देशों को। यूक्रेन के सैनिक भी रूस की सेना के हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात यूक्रेन भी जानता है और नाटो देश भी कि रूस की सेना और पुतिन की आक्रामकता का मुकाबला करना यूक्रेन के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.